जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल समर्पण विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही वीडियो का चयन किया दोस्तों, क्योंकि आपको जानना है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा दोस्तों, और उसको हम लोग वाक्य निर्माण में कैसे प्रयोग करेंगे दोस्तों, बिल्कुल सुस्पष्ट एवं सरल से सरल तरीका से जानने के लिए दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक देखें दोस्तों, और धैर्यपूर्वक ध्यानपूर्वक वीडियो पे बने रहे दोस्तों, तभी आपका वीडियो देखने का सार्थक उद्देश्य सिद्ध होगा दोस्तों। तो दोस्तों आइए जानते हैं और समझते हैं। दोस्तों सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, ये लोकोक्ति का अध्याय 31 है, और दोस्तों ये सदाबहार श्रृंखला जो कि समर्पण विद्यापीठ के अंतर्गत सदाबहार श्रृंखला का अर्थ क्या होगा दोस्तों, उद्देश्य क्या है दोस्तों, अर्थ इसका दोस्तों अलग है। देखिएगा, सदाबहार गाने आप लोग सुने होंगे दोस्तों, लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं सदाबहार श्रृंखला के अंतर्गत लोकोक्ति अर्थात कहावत पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो इसका अर्थ क्या है दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है, आखिर समर्पण विद्यापीठ इस शब्द को क्यों चुनी, इसके पीछे तो कुछ ना कुछ कारण होगा दोस्तों, उसको मैं बता दूं। इसका उद्देश्य एक ही है दोस्तों, सदाबहार श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग का 100 विलोम शब्द पढ़ना, 100 मुहावरा पढ़ना, 100 प्रवाची शब्द पढ़ना और 100 कहावतें पढ़ना, जिसमें हम लोग अब तक सदाबहार श्रृंखला के अंतर्गत 100 विलोम शब्द पढ़ चुके हैं दोस्तों, 100 मुहावरा पढ़ चुके हैं दोस्तों, 100 प्रवाची शब्द पढ़ चुके हैं, और अभी हम लोग का लोकोक्ति का अध्याय 31 चल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो थी मुख्य बातें जो कि होती ही रहेगी दोस्तों, लेकिन आज का जो दोस्तों हम लोग का जो केंद्र बिंदु है दोस्तों, वे बहुत ही अहम है दोस्तों, क्योंकि ये जो है ये कहावत हम लोग के जीवन में प्राय प्रयोग होते ही रहता है, या कभी हम लोग किसी क्षेत्र में असफल हो जाते हैं तो उस पर हम लोग बाद में गहन चिंतन मनन करते हैं, तो किसी के द्वारा हम लोग को उपदेश दिया जाता है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो हम लोग को बहुत ऐसी बातें जो होता है दोस्तों, कहावतें का जो अर्थ है दोस्तों उतना हम लोग को समझ में नहीं आता है, फिर भी हम लोग को किसी के द्वारा ये सब उपदेश दिया जाता है। बात समझिए दोस्तों, ये दोस्तों मान के चलिए दोस्तों, मान के देखिएगा, मानना नहीं है, देखिएगा, ये सत्य है दोस्तों। यदि आप असफल हो जाते हैं किसी भी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, तो आपको बहुत सारे लोग उपदेश देंगे कैसे कि ना करता तो ऐसे करता, लेकिन आपको सही मार्गदर्शन नहीं करेंगे, ये बात समझ लीजिए, क्योंकि वो भी उस मार्ग पर जाने के लिए वो भी अपने आप को कंफ्यूज है। कंफ्यूज क्या मतलब समझ रहे हैं ना, भ्रम में फंसा हुआ है कि कैसे जाए नहीं जाए, ये है वे है, तो आपको कैसे गाइड करेगा, मार्गदर्शन करेगा। लेकिन आप असफल हो जाए तो वो आगे देंगे, बिन बुलाए आ जाएंगे आपको उपदेश देने के लिए, लेकिन वही सफल हो जाइए दोस्तों, बस जो है जो ठीक है, आपका एक एक चीज़ मतलब बन जाएगा, हेडलाइन बन जाएगा। बात समझ रहे हैं ना दोस्तों, ये तो बात सोचने वाली बात है। तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। खेत आप लोग समझ रहे हैं दोस्तों, खेत तो इसे जानने ही रहे होंगे लोग दोस्तों, खेत, और चिड़िया भी जान रहे। चुगना मतलब क्या, खा गई। खेत में जो बीज उज आप बो दिए देखिएगा, उसको चिड़िया ही चुग गई, खा गई। जो बीज उज होता है बहुत ऐसा चीज़ होगा, तो थोड़ा सा उसको मिट्टी से नहीं ढकिएगा तो क्या करिए, पेड़ पनपने से पहले बीज को ही चिड़िया चुग जाएगी। उसके बाद आप क्या सोचिएगा, मान लीजिए आप जो देखिएगा मक्का उक्का का होता है ना, जो खेती जो होता है, मक्का समझ रहे हैं ना दोस्तों, जो मतलब ही 2 बार बोआ जाता है। अभी भी आप लोग देखिएगा तो उसका भी अभी सीजन चल रहा है। मकई भुट्टा जिसको बाल उल आप लोग खाते हैं, तो देखिएगा आज बहुत सारा है, ये नहीं कि मक्का का ही, तो उसको देखिएगा छींट दिया जाता है, छींटा भी जाता है। एक होता है धारी लगाना, मतलब वो मतलब क्या समझ रहे हैं ना, बैल चलते रहता है, उसको जो हल के पीछे 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 पीछे, मतलब एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पर, मतलब एक
सही दूरी पर उसको बीज रोपण किया जाता है, इसके डाला जाता है। उसके बाद जो होता है ना, एक ये लकड़ी जो होता है उससे उसको तोप दिया जाता है ताकि पक्षी उस पर वार ना करे, अर्थात उसको चुग ना जाए, समझे। और आप खेत बो दिए और उसको मतलब तोपना ही नहीं शुरू किया, बाद में चुग गया, तो उसके बाद सोचने से क्या लाभ होगा। चिड़िया के फिर थोड़ी उगल दे, थोड़ी देगी कि नहीं आपके खेत में से खाए हैं उगल दे रहे हैं, ये तो नहीं ना होगा। निगल गई तो निगल गई, खा गई तो खा गई, बात समझ रहे ना। तो लेकिन ये तो बात समझ गए लोग दोस्तों, लेकिन आइए हम लोग साहित्य के दृष्टिकोण से समझे दोस्तों कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। और दोस्तों तो इसका अर्थ होगा समय बीत जाने पर पछताना बेकार है। बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों, समय बीत गया और उस पर हम लोग सोच रहे हैं, पूर्ण उस पर समीक्षा कर रहे हैं दोस्तों, तो उससे बड़ी मूर्खता कुछ नहीं है दोस्तों। समय चला गया, हाँ उसको हम लोग उससे कुछ हम लोग सीख सकते हैं कि उस वक्त ये जो गलती किए वे गलती अभी ना करें, तो वे सीख सकते हैं। लेकिन उसको सोच रहे हैं कि ना ऐसे ना करते तो ऐसे होता, ये हो, तो गलत है। उससे प्रेरणा लीजिए और आगे बढ़िए, बात समझना दोस्तों। तो समय बीत जाने पर पछताना बेकार है, अवसर निकल जाने के बाद पछताना व्यर्थ होता है दोस्तों। समय निकल जाने पर पछताना व्यर्थ है, बात खत्म है दोस्तों। अब आपको ट्रेन पकड़ना है, आपको स्टेशन पहुंचना था 8 बजे, आप वहां पर पहुंच रहे हैं 8:10 पर, तो आप पूरा उस पर पूरा समीक्षा कर रहे हैं कि यदि हम 7 बजे यहाँ से चलते तो इतना बजे पर पहुंच जाते, तो इतना बजे गाड़ी पकड़ लेते तो ऐसा होता, ट्रेन पकड़ लेते, हम चल जाते। मतलब तरह तरह के आप तर्क वितर्क अपना रख रहे हैं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा है। गाड़ी चल गई तो चल गई, फिर आएगी अपने समय के अनुसार आएगी, आपके अनुसार तो नहीं ना आएगी दोस्तों। उसको सोचने से क्या फ़ायदा, उसी प्रकार है दोस्तों। तो ऐसे हम लोग का भी मतलब देखिएगा, विद्यार्थी जीवन में ही भी कुछ ऐसे पल आते हैं दोस्तों, उस पर हम लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं और बाद में हम लोग को सोचना पड़ता है कि क्या। जैसे देखिएगा दोस्तों, जूनियर क्लास में का जो पढ़ाई होता है दोस्तों, तो हम लोग उस समय उतना नहीं पढ़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को फेस करते हैं तो हम लोग को थोड़ा सा आभास होता है कि उस समय पढ़े होते तो आज हमको इस पर ध्यान नहीं देना पड़ता, हम लोग और आगे अभी पढ़ने को मौका मिलता। तो फिर अब जो समय चल गया उसको सोचने से कोई फ़ायदा ही नहीं। तो उन्हीं वही सब किसी से बोलिएगा तो लोग कहते हैं कि अब पछता होत क्या, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। समझ रहे हैं दोस्तों, इस तरह के नसीहत लोग देते हैं। समाज में तो अलग अलग के विचारधारा के लोग रहते, बातें ही निराला है समाज का। खैर छोड़िए दोस्तों। तो दोस्तों आपको उम्मीद है, मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये समझ में आया होगा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत का अर्थ क्या होगा दोस्तों। तो ये आप लोग इनमें से कोई एक को लिख सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका कहने का और इसका लिखने का, कहने का और इसका लिखने का, तीनों का जो है दोस्तों तरीका अलग है, लेकिन सभी का आशय दोस्तों एक ही है दोस्तों। यहाँ पर किसी भी तरह की विभिन्नताएं नहीं है, सभी का अर्थ एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, अर्थात एक ही तरह के हैं, आशय सभी का एक ही है दोस्तों। तो चलिए अब इसका वाक्य निर्माण हम लोग करते हैं दोस्तों। रामू पूरे साल, रामू साल भर, बात समझिए, पूरे साल, साल भर, रामू साल भर मनोरंजन किया, रामू साल भर मनोरंजन किया और असफल होने पर रोता है। इससे क्या फायदा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बात समझ लीजिए दोस्तों, आप मनोरंजन कर रहे हैं तब सोचिए शिक्षा के क्षेत्र में भी मुझे सफलता हासिल हो, ये तो असंभव है दोस्तों। साल भर खाली मनोरंजन को ही प्राथमिकता दे रहे हैं दोस्तों, और उसके बाद आप आए परीक्षा के समय में कि वहाँ परीक्षा दे और बढ़िया से सफल हो जाए, तो ये तो मुमकिन नहीं है दोस्तों। बात समझ रहे हैं दोस्तों, सभी का एक निर्धारित समय रहता है, समय सीमा रहता है, सब समय के अनुसार ही काम किया जाए तो अच्छा होता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको
समझ में आया होगा। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों, तो आप लोग इससे संबंधित 1 या 2 वाक्य निर्माण कर मुझे कमेंट के माध्यम से सूचित करें, ताकि मुझे भी लगे कि आप लोग समझ में आया और ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य सार्थक हो गया दोस्तों। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।